दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इरूटेरिया टेस्ट सीरीज का 3 चैप्टर सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। बिक्री कर के स्थान पर मूल्य वृद्धि कर को भारत में कब लागू किया गया था? 2005 ईस्वी में। मनरेगा योजना के अंतर्गत काम की अर्जी मिलने पर कितने दिनों के भीतर काम देना अनिवार्य है? 15 दिन के भीतर। हरित क्रांति का संबंध विलियम गॉड ने दिया था। हरित क्रांति शब्द विलियम गॉड ने दिया था। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इरूटेरिया का टेस्ट सीरीज वॉल्यूम फर्स्ट का 3 नंबर सेट सॉल्व करेंगे। बिक्री कर के स्थान पर मूल्य वृद्धि कर VAT भारत में कब लागू किया गया था? 2005 ईस्वी में। मनरेगा योजना के अंतर्गत काम की अर्जी मिलने पर कितने दिनों के भीतर काम देना अनिवार्य है? 15 दिनों के भीतर। हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? विलियम गॉड ने। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से वन तथा मत्स्य किस क्षेत्र में अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में। भारतीय लघु विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में। मोमलेम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गोवा में। निम्न में से कौन दुर्लभ जातियों के अंतर्गत आते हैं या आते हैं? शुतुरमुर्ग और हिमचीता। विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 16 सितंबर को। किस वर्ष अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई थी? 1972 में। DNA में पाए जाने वाली शर्करा क्या है? तो हेक्सोन शर्करा है। गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो पाया जाता है क्षुद्रांत में। टिटेनस का कारण क्या है? तो इसका कारण है क्लोस्ट्रीडियम। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? यह बनता है विटामिन D। बिना बीज के फलों को विकसित करने के विधि को कहते हैं टिश्यू कल्चर। प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? जल से आती है। पराबैंगनी क्षति पादपों की रक्षा करने वाली वर्णक क्या होता है? वर्णपीत यानी जैथोफिल। कीटभक्षी पादप ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन की। कवक यानी फंगस द्वारा फैलने वाली बीमारी है वलय कृमि यानी रिंगवर्म। आणविक कक्षा का अभियांश किस ने नियंत्रित होता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या पर। किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है? अवकरण में। धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है क्या कहलाता है? अधार्त वर्णीयता। ढलमा लोहा में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 3 से 4%। गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होती है क्योंकि गैस का प्रसरण गुणांक अधिक होता है। 0 सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल समयावस्था में होते हैं। जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तब इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव परिवर्तन नहीं होता है। निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है? द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का। न्यूक्लियन त्रिज्या को अभिव्यक्त करने वाला सबसे उपयुक्त यूनिट क्या होता है? फर्मी। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? ज़ीनॉन। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है उनके अपने अपने तापमान पर। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं अभिवाहन। निम्न में से कौन सी प्रघटन या निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? ध्रुवीकरण के द्वारा। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल की पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती है अनुप्रास्थ और अनुदैर्ध्य दोनों। किसी
सूलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण होते हैं बल के अनुक्रमानुपाती। विद्युत चालक की यूनिट क्या कहलाता है? महो। टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा क्या होती है? विद्युत धारा। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? कुल सदस्यों का 1/6 भाग। भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के मध्य विभाजन की परिधि से किसे बाहर रखा गया है? न्यायपालिका शक्ति को। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की स्तुति सर्वप्रथम किस समिति के द्वारा की गई थी? LM सिद्धमी समिति के द्वारा। सकरिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? केंद्र राज्य सुधार से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, वैज्ञानिक सोच को विकसित करना, राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करना, यह सब शामिल है लेकिन एक शामिल नहीं है। प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद की बैठकों में प्रश्नों के लिए अलग से समय निर्धारित किया जाता है जिसे कहते हैं प्रश्नोत्तर काल। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है? अनुच्छेद 16। राज्यसभा के विषय में क्या सही है? यह एक अस्थायी सदन है। 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। अशिक्षितता निवारण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1955 ईस्वी में। किसी संसदीय समिति का नाम आकलन समिति या अस्थायी मितव्ययिता समिति भी कहते हैं। प्राक्कलन समिति को। पर्वतीय स्लोप पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? समोच्च रेखीय जुताई के द्वारा। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह बताया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार होता है? केपलर ने। हम सदैव चंद्रमा के एक ही पृष्ठ को देखते हैं क्योंकि यह पृथ्वी के चक्कर लगाने और अपनी धुरी पर घूमने में एक समान समय लेती है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? मैक्सिको से। कंटूर के काल्पनिक रेखाएं हैं जो दर्शाती है बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र को। निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, परमाणु ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें। गुरु माहिष्णी यह है संबंधित लौह अयस्क से। तलचर कोयला से संबंधित है। जादूगोला यह संबंधित है यूरेनियम से। जावर संबंधित है सीसा से। अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार मोती यानी सैंडल पीक कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में। इंदिरा गांधी नहर किस दो नदियों के बीच मिलती है? सतलज और ब्यास नदी के बीच। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन है? मेघालय। प्रसिद्ध दर्शन द्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? निम्बार्काचार्य ने। वह पहला शासक कौन था जिसने भूमि को नापकर लगान वसूल करना आरंभ किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के प्रमुख समुदाय को क्या कहा जाता था? सेट्टी। दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? दिसंबर 1911 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? नागपुर अधिवेशन में। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब की गई थी? 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी में। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को। गांधी जी ने
नवजीवन पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित की थी? गुजराती भाषा में। निम्न में से कौन सही सुलेमित है? हंटर कमीशन 1882 में। करम शाह तथा टीपू मीर निम्न में से किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? पागलपंथी विद्रोह का। बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया था 1765 ईस्वी में। जापान ने पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया था? 1941 ईस्वी में। साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2020 में बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? डगलस स्टुअर्ट को। निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा स्वामित्व योजना का शुरुआत की गई है? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। उमंग मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण निम्न में से किस मंत्री ने लॉन्च किया है? रविशंकर प्रसाद ने। हाल ही में अंगरीता शोरपा का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र में विख्यात थे? पर्वतारोही थे। भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने लूना नगर में किस नाम से आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया है? सुरक्षा कवच का। भारत के किस राज्य में छात्रों को स्कूट ने किट वितरित करने के लिए जगन्नाथ विद्या कानुका योजना की शुरुआत किया है? महाराष्ट्र सरकार ने। हाल ही में किस IIT संस्थान ने कोविड-19 जांच के लिए कोविरैप नामक डायग्नोस्टिक किट प्रकाशित किया है? IIT खड़गपुर। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिला या जनपद में मशहूर मूर्तिकला टेराकोटा को GI टैग मिला है? गोरखपुर को। वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? कर्नाटक। एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हांगझू में, चीन में। कीवी फल के लिए जैविक प्रमाणीकरण पाने वाला पहला देश और पहला राज्य बन गया है अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया है? केरल में। राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया है? अंबाला। हाल ही में चर्चा में रहा शाहतूत बांध भारत सरकार द्वारा किस देश में निर्माण करने की घोषणा किया है? अफगानिस्तान में। पहला ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? सिक्किम में। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? गधा। हाल ही में भारत के सबसे लंबे सिग्नल लेन मोटेरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सुनीत शर्मा। डेनिस शिमगल किस देश के प्रधानमंत्री है? यूक्रेन के। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है? 43वां। बाय बाय कोरोना पुस्तक के लेखक कौन है? प्रदीप श्रीवास्तव। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को। 17वीं बार विधानसभा बिहार में प्रोमेट स्पीकर कौन नियुक्त किए गए हैं? जीतन राम मांझी। स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? कंबोडिया के साथ। वाजुभाई वाला वर्तमान में किस राज्य के गवर्नर हैं? कर्नाटक के। नवनिर्वाचित अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने किस भारतीय मूल की पुरुष महिला को अपना प्रेस सचिव नियुक्त किया है? यह नियुक्त किए गए हैं सबरीना सिंह। यह सब मैथ है।